हेलो दोस्तों, इंग्लिश के इस नए सेशन में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले सेशन में प्रीपोजिशन डिस्कस किया था और जैसे कि आप सब जानते हैं हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन के बारे में। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम वर्ड पहचानने आ जाए, वर्ड पकड़ने आ जाए कि ये वर्ड कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है या एडवर्ब है या वर्ब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप वर्ड भी पकड़ना सीख गए तो ये भी इस पे ये आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन। अब कंजक्शन होता क्या है, जब दो वर्डों के बीच में हम कोई वर्ड प्रयुक्त करते हैं उनको जोड़ने के लिए, या तो वाक्यांश में या तो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, तो जिन वर्डों को हम यूज़ करते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। चलिए हम अपने डेफिनेशन में जाते हैं और डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आ कंजक्शन इज a word that is used to connect two words, phrases, clauses। एक कंजक्शन वे शब्द होता है जो दो शब्दों को या फ्रेज बोलते हैं दोस्तों वाक्यांश, जो वाक्य का अंश होता है, वाक्य का भाग होता है, या क्लाउज बोलते हैं दोस्तों उपवाक्य को। वाक्य और उपवाक्य में कोई फ़र्क नहीं है। जब एक ही वाक्य में दो उपवाक्य जो आ जाते हैं तो उनको अलग अलग को हम उपवाक्य कह देते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं एक एग्जाम्पल है आमिल एंड कामिल। अब दोस्तों अब आमिल और कामिल दो वर्ड है अलग अलग, इन दोनों को हमने जोड़ने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है एंड, तो इसको ही हम कंजक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ रहा है, ये हो सकता है दो वाक्यांश को। क्लाउज देखिए, क्लाउज कैसा होता है। इस तरह अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ आपको, ये सेंटेंस है दोस्तों, द मैन इज इन द ब्लू। अब दोस्तों ये वाक्यांश है, ये सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो पूरा अर्थ का बोध न कराए उसको हम वाक्यांश कहते हैं। तो ये दोस्तों ये फ्रेज है दोस्तों, ये सब क्या है, फ्रेज है। अब दो फ्रेज को भी जोड़ देता है ये कंजक्शन। जिस तरह अगर मैं कहूँ इन सन एंड इन रेन, धूप में और बारिश में। अब दोस्तों ये भी क्या है, पूरा सेंस नहीं दे रहा है, ये भी क्या है, फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। अब ये जो एंड हमने यूज़ किया है दो फ्रेज के बीच में, ये दोस्तों कंजक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्लाउज के बीच में हम कंजक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह का सेंटेंस है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्लाउज का यूज़ करते हैं हम। क्लाउज किसे कहते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ आई नो दैट यू आर आ लॉयर, यू आर आ लॉयर, मैं जानता हूँ कि तुम एक वकील हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो कंजक्शन यूज़ किया है वो है दैट। अब देखिए ये आई नो, ये भी एक क्लाउज है, यू आर आ लॉयर, ये भी एक क्लाउज है। अब क्लाउज होता क्या है, देखिए दोस्तों, क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब नो क्या है, ये वर्ब है। सेंटेंस में 12 टेंस होते हैं, टेंस में जितनी वर्ब यूज़ करते हैं हम उनको सब ये फाइनाइट वर्ब होती है। मॉडल के साथ जितनी वर्ब होती है वो जितनी भी वर्ब आती है वो सब फाइनाइट वर्ब आती है। तो ये नो क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है। और ये
प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, यू आर अ लॉयर। अब यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये दोस्तों वर्ब है, यही मेन वर्ब है। क्योंकि अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था मेन वर्ब आती है, तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसीलिए आर ही मेन वर्ब है। ठीक है, तो क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, वाक्य में उपवाक्य में कोई फर्क नहीं है, वाक्य में भी सब्जेक्ट होता है, उपवाक्य में भी सब्जेक्ट होता है, वाक्य में वर्ब होती है, उपवाक्य में भी वर्ब होती है। तो यहाँ पे भी देखिए, अच्छा उपवाक्य क्या होता है, वाक्य के अंदर वाक्य, किसी एक वाक्य के अंदर जब वाक्य होता है उसे उपवाक्य बोलते हैं। ये पूरा एक दोस्तों सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। अब इस वाक्य में ये उपवाक्य है, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, यू आर ए लॉयर, तुम एक वकील हो, मैं जानता हूँ तुम एक वकील हो, तो दोनों क्या है, उपवाक्य है। लेकिन हमने इन दोनों को किससे जोड़ दिया दोस्तों, कंजक्शन दैट से जोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि तुम एक वकील हो, अब ये पूरा दोस्तों ये बन गया सेंटेंस। तो ये भी क्या बन गया, क्लाउज बन गया। और दोस्तों ये भी क्या है, ये भी दोस्तों क्लाउज है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है इसमें और वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट है दोस्तों और वर्ब है, तो इसलिए ये क्या है, क्लाउज है। अब देखिए, अब एक वाक्य है दोस्तों, एक सेंटेंस है, रवि इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। रवि गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो यट इस्तेमाल किया है ये कंजक्शन है। अब कैसे कंजक्शन है, देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये एक क्लाउज है, उपवाक्य है, और ये भी क्या है, क्लाउज है। क्लाउज की पहचान क्या होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे रवि क्या है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, और इज क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है, मेन वर्ब ही है ये दोस्तों। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ही क्या है, ये चूँकि प्रोनाउन है, रवि के लिए आया है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन। और मैंने आपको बताया था किसी भी टेंस का या किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन ही, ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब इस तरह ये दोस्तों ये है इज, ये भी क्या है, वर्ब है। अब इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये क्लाउज है। और ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्लाउज है। तो ये यट है, कंजक्शन दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये दोस्तों ये पूरा ये एक। अब दोस्तों एक एग्जांपल और है, आई विल कम whenever you invite me। अब दोस्तों ये वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें हमने कंजक्शन के तौर पर whenever को यूज़ किया है, क्योंकि ये दो उपवाक्य को, क्लाउज को जोड़ रहा है। अब ये क्लाउज है, क्योंकि क्लाउज की शर्त मैंने क्या बताई आपको, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं आऊँगा, आई विल कम, ये सब्जेक्ट है। और ये विल कम ये है वीपी, वर्ब फ्रेज मैंने आपको बताया था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आते हैं, उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। लेकिन सिर्फ हमें समझना है क्लाउज जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए, तो ये वर्ब है दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये क्लाउज है, और क्लाउज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं दोस्तों। उपवाक्य, वाक्य का छोटा भाग, वाक्य के अंदर वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये है यू इनवाइट मी, यहाँ पे देखिए यू क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, इनवाइट क्या है, वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब की प्रकृति पर। वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आई वेलकम में आऊँगा, यू इनवाइट मी तो मुझे बुलाओगे, तो इन दोनों वाक्यों को अगर हमें जोड़ना है तो कंजक्शन डालना पड़ेगा व्हेनेवर। मैं आऊँगा इफ़ आई विल कम व्हेनेवर यू इनवाइट मी, मैं आऊँगा जबकि तुम मुझे बुलाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह एक एग्जांपल और है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ द गर्ल प्लेइंग देयर, ये दोस्तों बताइए क्लाउज है, ये दोस्तों क्लाउज है या फ्रेज है, ये बताइए आप मुझे। क्लाउज की मैंने आपको पहचान बता दी, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। फ्रेज में
सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब नहीं होती फ्रेज में, फ्रेज में वर्ब नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, द गर्ल प्लेइंग देयर, वहाँ खेलती हुई लड़की। अब आप कहोगे सर जी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, नहीं। अगर ये दोस्तों ये वर्ब होती, अगर ये टेंस कंटिन्यूअस का होता, अगर ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का होता तो यहाँ पे प्लेइंग देखिए आईएनजी फॉर्म के साथ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब आती, इज, आर, एम, वॉज, वर, कुछ ना कुछ आता, लेकिन वो नहीं है ना यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है कि खेलती हुई लड़की। तो ये क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है लड़की का, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस, ये जो ये है द गर्ल प्लेइंग देयर, ये क्लाउज नहीं है दोस्तों, ये फ्रेज है, और फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। और अगर वर्ब आ जाए तो फिर उसे फ्रेज नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे हम क्लाउज। अब दोस्तों जो वर्ड हमें कंजक्शन की तरह दिखने वाले होते वो ऐसा नहीं है कि कंजक्शन ही हो, ठीक है। हो सकता है वे प्रीपोजिशन भी हो या फ्रेज प्रीपोजिशन हो, जैसे कि हमने फ्रेज प्रीपोजिशन अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अब उसी लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, शी कांट कम टुडे, वे आज नहीं आ सकती, बिकॉज, क्योंकि, शी इज़ इल, वह बीमार है, वह आज नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। अब दोस्तों ये क्या है, ये वाक्य है क्लाउज। क्यों है क्लाउज, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और एक ये दोस्तों ये क्या है, कांट कम। ये दोस्तों ये जो कांट कम है ये है वर्ब फ्रेज। क्यों है, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब आई हुई है, मॉडल के साथ जितनी वर्ब आती है फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये क्या है, ये इसे दोस्तों हम क्लाउज कहेंगे, उपवाक्य। इसी तरह ये है शी इज़ इल, ये भी दोस्तों क्लाउज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी सब्जेक्ट है और ये इज़ क्या है दोस्तों, ये वर्ब है, ठीक है। अब दो उपवाक्यों को, दो क्लाउज को जब जो वर्ड जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजक्शन। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको सेंटेंस को इस तरह लिखूँ, शी कांट कम, शी कांट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी के कारण वे आज नहीं आ सकती, शी कांट कम टुडे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिकॉज ऑफ है हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, इसे बोलते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों, या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफ आया हुआ है बिकॉज के साथ। जब किसी कंजक्शन की तरह दिखने वाले वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का एलिमेंट आ जाता है तो फिर ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाती है। अब ये जो बिकॉज ऑफ है दोस्तों, ये बिकॉज जो ऑफ है ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है दोस्तों, फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों। इसको हम कंजक्शन नहीं मान सकते। अब दोस्तों एक एग्जांपल हो रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। दे हैव टू सफ़र, वे कष्ट भोगते ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपनी निर्धनता के कारण। अब देखिए दोस्तों, आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो ये क्लाउज है, सब्जेक्ट है लेकिन पॉवर्टी वर्ब नहीं है। और वैसे भी अगर देखिए यहाँ पे टू क्या है, ये प्रीपोजिशन का एलिमेंट है, और जिन वर्ड के साथ जो हमें कंजक्शन की तरह दिखाई देते हैं अगर प्रीपोजिशन का कोई एलिमेंट आ जाता है तो फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाती है दोस्तों। ये क्या है, ड्यू टू फ्रेज प्रीपोजिशन। इसी तरह का एक सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे
इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये दोस्तों ये कंजक्शन ना होकर ये फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। जब फ्रेज बोलते हैं जब एक या एक से ज़्यादा जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर किसी एक कोई एक फ्रेज बनाता है तो उसे बोलते हैं फ्रेजम। ठीक है, फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं अगर वो एडवर्ब बनाएंगे तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। देखिए दोस्तों, शी इज़ हार्ड वर्किंग बट नॉट ऑनेस्ट। वह मेहनती है लेकिन ईमानदार नहीं है। अब दोस्तों ये एक क्लाउज है, चूँकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ये भी एक क्लाउज है। अब आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। भाई बट के बाद यहाँ पे छुपा हुआ है शी इज़ छुपा हुआ है क्योंकि इसके रिपीटेशन से बचा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है क्योंकि ईमानदार कौन नहीं है उसी के बारे में कहा गया है कि वह ईमानदार नहीं है। वह मेहनती है लेकिन वह ईमानदार नहीं है। शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, लेकिन ये यहाँ पे हाइड है। ठीक है, छुपा हुआ है, इसके रिपीटेशन से बचा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने बट यूज़ किया है ये क्या है, ये दोस्तों कंजक्शन है। ठीक है, अब ये देखिए ये हार्ड वर्क है, इसे वर्ब में समझ लेना हार्ड वर्किंग को, क्योंकि हार्ड वर्किंग वर्ब नहीं होती, ये कंजक्शन वो ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि ये विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है दोस्तों, ये विशेषण है कि वे मेहनती है। अब देखो दोस्तों, वर्क हार्ड मेहनत करना जिसके लास्ट में ना प्रत्यय जुड़ जाए वो वर्ब होती है। तो ये दोस्तों क्या है, वर्ब है। लेकिन ये हार्ड वर्क ये होता है मेहनत या कठिन परिश्रम, ये दोस्तों है नाउन। और ये जो है हार्ड वर्किंग यह है दोस्तों मेहनती है, परिश्रमी, मेहनती, ये विशेषता बताता है दोस्तों, ये है एडजेक्टिव। तो दोस्तों हमें वर्डों की पहचान आनी चाहिए, हमें वर्ड देखते ही पता चलना चाहिए कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये क्योंकि चूँकि इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी दोस्तों, इनको हमें पता होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा एक वर्ड होता है बात, ये बात नाउन, ये होता है नाउन दोस्तों। ये बात का मतलब होता है स्नान, ये नाउन है ना कि वर्ब बात नहीं होता। वर्ब होता है बेथ, BATHE, स्नान करना, ये है वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या वर्ड क्या हो सकता है, नाउन है, प्रोनाउन है, या वो क्या हो सकता है। जिस तरह का वर्ड है आपने पढ़ा होगा अक्सर, एक होता है एडवाइस होता है सलाह, और एक होता है एडवाइस होता है सलाह देना। अब ये तो दोस्तों है नाउन और ये है वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी हम इन पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जिनको याद करेंगे, इनको समझेंगे, तभी हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ जितने भी अब तक लेक्चर बन चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, आप उनको देखें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें। लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मददगार साबित होगी है। मैं लिख देता हूँ, द चाइल्ड इज़ hungry so he is crying, the child is hungry so he is crying, लड़का भूखा है इसलिए वह रो रहा है। अब दोस्तों ये चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, ये वर्ब है, ये हंग्री तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि वो भूखा है। अब यहाँ पे भी देखिए ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, और ये है मेन वर्ब कराएंगे,
इसलिए इसका हम कहेंगे पूरे को वर्ब फेज। वर्ब फेज में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है चूँकि उसके साथ वर्ब मेन वर्ब है, और यहाँ पे खुद ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है चूँकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्लाउज है, उपवाक्य है, और ये भी क्या है, क्लाउज है। लेकिन इनको जोड़ने का काम क्या है, सो ने क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, ये कंजक्शन है दोस्तों। आया समझ में आपको। अब इसी तरह एक सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो a dancer। शी इज़ नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो ए डांसर। वे एक गायिका ही नहीं, एक नर्तिका भी है, एक डांसर भी है। अब ये दोस्तों ये है नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी एक कंजक्शन ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता होना चाहिए कि नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन होता है। सेंटेंस के शुरू में भी कंजक्शन हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और स्टार्ट में भी। जिस तरह एक सेंटेंस है, व्हेन ही एंटर्ड द रूम आई वॉज स्टडिंग। जब उसने कमरे में प्रवेश किया मैं पढ़ रहा था। अब दोस्तों ये व्हेन ये स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस के, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कंजक्शन है। क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को तो नहीं कहूँ, जब उसने कमरे में प्रवेश किया, तो ये सेंटेंस पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, आई वाज स्टडिंग में पढ़ रहा था, तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, जब उसने कमरे में प्रवेश किया मैं पढ़ रहा था, तो व्हेन क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लगने के बावजूद भी कंजक्शन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे हमने बिफोर को एज ए कंजक्शन यूज किया है दोस्तों, क्योंकि ये एक अलग क्लाउज है और ये अलग क्लाउज है। इसमें पेशेंट सब्जेक्ट है, ये वीपी है, वर्ब फेज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ पे डॉक्टर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और ये केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब है दोस्तों। तो एक क्लाउज में और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, क्लाउज जो होता है वो उपवाक्य होता है, वाक्य का भाग, वाक्य के अंदर वाक्य होता है दोस्तों। अब ये बिफोर दोनों उपवाक्यों को, दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब दोस्तों ये भी क्या है, क्लाउज है, क्योंकि यहाँ पे रीच क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें रीच क्या है, वर्ब है, और आई है दोस्तों सब्जेक्ट। और ये भी एक क्लाउज है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और हैड लेफ्ट ये दोस्तों क्या है, वर्ब फेज है, वीपी। तो ये भी क्लाउज है और ये भी क्लाउज है, दोनों क्लाउज के दरमियान हमने आफ्टर को रखा, जो दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये दोस्तों क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, सॉरी ट्रेन जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो दो उपवाक्यों के बीच में हमने आफ्टर को कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है दोस्तों, कंजक्शन है। इसी तरह एक सेंटेंस है, एज द सन रोज द बर्ड्स started chirping।
एज द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टिंग चर्पिंग। जैसे ही सूरज निकला चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो ये एज है, यही क्या है दोस्तों, कंजक्शन है। सेंटेंस से पहले आकर ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ जैसे ही सूरज निकला, तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये द बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, ये तो अपना पूरा, ये तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन ये अर्थ नहीं दे रहा है। तो इससे पहले एस जोड़कर हमने इसे कंजक्शन बना दिया, और कंजक्शन से दोनों वाक्यों को हमने दोस्तों जोड़ दिया। तो ये दोस्तों हमारा कंजक्शन का टॉपिक पूरा हुआ। इसको हम डिटेल में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब इसे डिटेल में करेंगे। फिलहाल तो हमने चीज़ों को, वर्ड को कैसे हम पहचानते हैं, सिर्फ इतना सीखा है। अब दोस्तों हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब, उनके प्रकार, प्रीपोजिशन, कंजक्शन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमारा जो इंग्लिश का लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो दोस्तों इंटरजेक्शन है। उसके बाद ही हम टेंस करेंगे। इंटरजेक्शन के बाद दोस्तों हम अब टेंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इंटरजेक्शन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश का आखिरी टॉपिक है इंटरजेक्शन, वो डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इंटरजेक्शन भी एक इंग्लिश में कुछ छोटी सी चीज़ होती है। इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अचानक होने वाली जो फीलिंग्स होती है। इस तरह डेफिनेशन से समझते हो दोस्तों, इंटरजेक्शंस, नॉट माइकल जैक्सन, इंटरजेक्शंस, ठीक है दोस्तों। चलो उसकी डेफिनेशन में पहुंचते हैं हम। आ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, एक शब्द जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, खुशी की, हैप्पीनेस कह सकते हो, डिलाइट कह सकते हो, या शोरो, दुख की, या वंडर, आश्चर्य की, हाँ वंडर, और या फिर डिस्गस्ट, घृणा की, डिस्गस्ट होता है दोस्तों घृणा, या सैडनेस, उदासी की, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों। एक शब्द जो एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, वो खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है, घृणा की हो सकती है दोस्तों, या उदासी की हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जिस तरह का एग्जांपल है, अलास शी इज नो मोर, या अल्लाह अब वो नहीं रही। अब ये क्या है दोस्तों, ये इंटरजेक्शन है। ये सोरो, ये सैडनेस व्यक्त कर रहा है, इंटरजेक्शन। तो वे वर्ड जिनको हम इन फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जिस तरह अगर मैं कहूँ, ओह समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है। अब ये जो ओ है दोस्तों, ये वंडर का हो सकता है, क्योंकि जब हमें पता चलेगा तो हमें वंडर होगा ना, आश्चर्य, और फिर सैडनेस का भी हो सकता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों। किसी ने मेरी जेब मार ली है। अब दोस्तों ये इंटरजेक्शन की लिस्ट है, मैंने आपके लिए बनाई है। ये जितने वर्ड है इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आ है या एच एच है, ये मतलब आ कोई से भी एक्सप्रेशन दे सकता है, खुशी का भी दे सकता है या दुख का भी दे सकता है, ठीक है। ये ए डबल एच है, आ। ये बिंगो है दोस्तों, ये वर्ड सुना होगा आपने, बिंगो, जब कोई खुशी सेलिब्रेट करते हैं हम, या हम पे, या डिस्प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं हम, उदासी के लिए, ठीक है दोस्तों। ये ओ है, ठीक है दोस्तों, मतलब ये सैडनेस के लिए हो सकता है, या फिर ये वंडर के लिए हो सकता है। ये ओप्स है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है,
गलती होने पर हम ऑप्स का इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग अ मिस्टेक, जब कोई गलती हो जाती है। यस, ये है एस एच एच, ये साइलेंट के लिए होता है कि भाई शांत रहो, साइलेंस के लिए, शांति के लिए। ठीक है दोस्तों। इस तरह वाओ है, ये प्रशंसा के लिए होता है, एडमायरेशन के लिए। या है, या ये होता है यस, हाँ के लिए। yippee है, ये जब हम कोई सेलिब्रेट करते हैं खुशी, तो उसके लिए होता है, सेलिब्रेट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों। इस तरह ब्रेवो है, ये ब्रेवो है, शाबाशी देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हमने आज इंग्लिश ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इनका आनंद उठाया होगा। इस वजह से कि जब हम टेंस शुरू करेंगे तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, और वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव बन सकता है, नहीं बन सकता है पैसिव। ठीक है, ये वर्ड कंजक्शन कब हो सकता है, ये प्रीपोजिशन कब हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर ये एडवर्ब कब हो सकता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम परेशान करती है, हमें टेंस के बीच में डिस्टर्ब करती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम जब अपना नया सेशन शुरू करेंगे और उसमें टेंस पड़ेगा दोस्तों, और उसमें बहुत अच्छा हमें समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका आनंद उठाइए और इन लेक्चर को देखिए। थैंक यू सो मच।